यानी क्यूबिकल एक्सपेंशन आपके पास 3 टाइम्स लीनियर एक्सपेंशन के बराबर होता है। यानी बेसिकली आपके पास कोफिशिएंट ऑफ cubical expansion equal to 3 times coefficient of linear expansion। इसे हमने प्रूफ करना है। आज क्या करना है? हमने इसे प्रूफ करना है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। नाउ स्टार्ट। सबसे पहले हम एक बॉक्स लेंगे और वो जो बॉक्स है इसकी लेंथ हमारे पास कैपिटल L है, विड्थ W है और हाइट H है और ये टेम्परेचर T1 के ऊपर है। यानी अगर हम ये बॉक्स को ड्रॉ करें तो इस बॉक्स के अंदर इसकी 3 साइडें हैं। एक साइड लेंथ है, एक साइड विड्थ है और एक साइड हाइट है। देखिए इसे, ये लेंथ है आपके पास, ये आपके पास लेंथ है और इसी तरह ये आपके पास विड्थ है और ये आपके पास हाइट है। ये आपके पास हाइट है, ये H के बराबर। अब अगर इस बॉक्स को आप हीट करेंगे टेम्परेचर T2 तक, अब इस बॉक्स की लेंथ भी एक्सपैंड होगी। यानी इस बॉक्स की लेंथ भी एक्सपैंड होगी, इसी तरह इसकी विड्थ भी एक्सपैंड होगी, इसी तरह इसकी हाइट भी क्या होगी? एक्सपैंड होगी। तो न्यू हाइट, न्यू लेंथ और न्यू विड्थ, इसे हम कहेंगे अल्फा प्राइम, बीटा, विड्थ प्राइम और हाइट प्राइम। ये न्यू लेंथ है इन क्यूबिकल एक्सपेंशन की, क्यूब की। जब आप इसे हीट कर देंगे तो इनकी फाइनल लेंथ विड्थ और हाइट प्राइम के बराबर हो जाएगी। नाउ लीनियर एक्सपेंशन के सेकंड लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि फाइनल लेंथ ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा T ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह विड्थ में जब इजाफा होगा तो विड्थ की न्यू लेंथ विड्थ प्राइम हो जाएगी, विड्थ 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। सिमिलरली हाइट प्राइम इक्वल टू हाइट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अब फाइनल लेंथ वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर लेंथ प्राइम, विड्थ प्राइम और हाइट प्राइम के। तो अब हम ये जो इसका वॉल्यूम यहाँ लिखा हुआ है, ये फाइनल वॉल्यूम है इसका। लेंथ प्राइम, विड्थ प्राइम और हाइट प्राइम, ये इसका फाइनल वॉल्यूम है बॉक्स का। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? नो। अब हम इसके बाद
हम जानते हैं चेंज इन वॉल्यूम बराबर होता है v प्लस वी प्राइम के, v प्लस वी प्राइम के। बेसिकली ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है? बेसिकली हमने इसे कैलकुलेट किया है चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब change in volume equal to what is the final volume and it is the initial volume. It is the initial volume. तो ये आपके पास initial volume है इसका, ठीक है। तो ये आपके पास final volume और ये आपके पास initial volume। Similarly, change in volume आपके पास अभी आपने देखा कि चेंज इन वॉल्यूम, ये जो माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फाइनल वॉल्यूम ये हो गया। तो इसे हमने यहाँ लिखा है, इसे हमने यहाँ लिखा है। अब आप देखें, अभी मैंने प्रीवियस उसमें आपको बताया था कि फाइनल वॉल्यूम किसके बराबर होता है। फाइनल वॉल्यूम किसके बराबर होता है मैंने बताया था, व्हाट इज़ द फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ प्राइम, विड्थ प्राइम एंड हाइट प्राइम। तो ये आपके पास फाइनल वॉल्यूम हमने यहाँ लिखा और ये आपका इनिशियल वॉल्यूम था और ये चेंज इन वॉल्यूम है। अब आपने प्रीवियस में आपने देखा कि आपने लेंथ प्राइम की वैल्यू लिखी थी। क्या थी लेंथ प्राइम की वैल्यू? लेंथ प्राइम इज इक्वल टू लेंथ ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस alpha delta t. And now what is the width? Width is equal to width 1 plus alpha delta t, because width is also the length and height is also the length. Height equal to h and 1 plus alpha delta t. ये वैल्यूज़ अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके अंदर। किस किस की वैल्यू? लेंथ प्राइम, विड्थ प्राइम और हाइट प्राइम की। तो ये आपके पास इनकी वैल्यूज़ लिख दी आपने। इनमें से आपने क्या कॉमन लिया है? देखें, यहाँ लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट राइट टुगेदर, इनको एक साथ लिख लिया आपने। और 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, फिर 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी और फिर 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, इनको आपने साथ साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि देखिए, आपके पास अगर लिखा होगा a मल्टीप्लाइड बाय a, तो ये किसके बराबर होगा? a स्क्वायर के बराबर होगा। अगर a 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? a क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी एक टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी सेकेंड टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं?
1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी एंड इट्स क्यूब। तो ये आपका वेरी सिंपल फॉर्मूला कि हमने इसको इस तरह अरेंज किया है। तो अब हम इसके फॉर्मूले को एक्सपैंड करेंगे। क्या करेंगे हम? 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी को एक्सपैंड करेंगे इस तरह। कैसे एक्सपैंड हुआ ये बेसिकली एक्सपैंड हुआ, आपके पास a प्लस बी होल क्यूब, ये बराबर होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। ये वो फॉर्मूला है सिंपल अलजेब्रा का जो हमने यहाँ यूज़ किया है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम इस 1 को और अल्फ़ा डेल्टा टी को इसको b मान लें और इसे हम a मान लें। क्या कर दें हम इसे a सपोज कर लें आप और इसे b सपोज कर लें। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास a क्यूब है, a क्यूब 1 का क्यूब, उसके बाद b क्यूब, ये b क्यूब, फिर ये 3, ये 3, ये a 1 है और b ये है। Similarly 3a square and simple b. This is the formula. a cube, b cube और a plus a cube b cube plus 3ab and 3ab square. अब रीअरेंज किया हमने 1 का क्यूब, 1 का जो क्यूब है आपके पास, वन का क्यूब 1, अल्फ़ा डेल्टा क्यूब 3 1 ज़ा 3, अल्फ़ा डेल्टा टी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 ज़ा 1 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। नाउ उसके बाद हम देखें, इस पूरी इक्वेशन को मैंने दोबारा से यहाँ पर लिख दिया है। जो प्रीवियस इक्वेशन थी उसमें सिर्फ क्या मैंने चेंजेस ये की मैंने कि ये जो इनिशियल वॉल्यूम है वो लेंथ, विड्थ और हाइट के बराबर होता है। इसको हमने यहाँ पर रिप्लेस किया है। क्या किया हमने यहाँ पर? इसको रिप्लेस किया है। बस इसके बाद अब हम अल्फ़ा एक बहुत ही स्मॉलर वैल्यू है, इट्स स्क्वायर एंड क्यूब आर नेग्लिजिबल। क्यों अल्फ़ा बहुत ही स्मॉलर वैल्यू है? आपको मैंने सेकेंड लेक्चर के अंदर लिखवाया था कि आयरन के लिए अल्फ़ा की वैल्यू होती है 11 एक्सपोनेंट -6, यानी 11 -6 का मतलब ये हुआ 0.00001 सेंटीग्रेड इनवर्स। इट इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू। अब अगर मैं अल्फ़ा का स्क्वायर लेता हूँ
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0.00001 का स्क्वायर करना पड़ेगा। जब ये स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, और स्मॉलर हो जाएगी। देखिए ये वैल्यू आपने अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू देखी कि ये वैल्यू और स्मॉलर हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास अल्फ़ा एक स्मॉलर वैल्यू है तो इसका स्क्वायर और स्मॉलर हो जाएगा और इसका पावर 3 और स्मॉलर हो जाएगी। इसीलिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, नेग्लिजिबल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपके पास ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। तो ये अप्रॉक्सीमेशन ज़ीरो के बराबर, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अप्रॉक्सीमेशन इक्वल टू ज़ीरो। तो न्यू वर्थ क्या हुआ, देखिए 1 यहीं लिखा आपने, 1 देखें ऐसे ही लिखा, ये वैल्यू नेगलेक्ट हो गई, ये वैल्यू नेगलेक्ट, ज़ीरो हो गई, तो 3 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, सिर्फ क्या बचा 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। 3 अल्फ़ा डेल्टा टी आपके पास वैल्यू बची। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पर ऑब्ज़र्व करें, ये जो v है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये वे 3 अल्फ़ा डेल्टा टी से भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखिए दोनों साइड v और v एक जैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा क्या, डेल्टा v इक्वल टू 3 अल्फ़ा v डेल्टा टी। अब आपके पास v डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ ले जाओगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और आपने ये जो वैल्यू आपके पास लिखी हुई है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये वैल्यू किसके बराबर होती है। आपने पढ़ा था कि डेल्टा v इज इक्वल टू v बीटा डेल्टा टी। तो डेल्टा v इक्वल टू, अगर बीटा इधर ही रहा तो ये v यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये डेल्टा टी यहाँ आ जाएगा। तो देखिए ये जो बीटा अल्फ़ा डेल्टा टी है, डेल्टा v ओवर v डेल्टा टी है, ये कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन के बराबर होगा। यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं। तो जब आप इसे बीटा लिखोगे तो बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा, हैंस प्रूफ्ड। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया कि बीटा 3 अल्फ़ा के बराबर हो गया आपके पास। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो। दिस इज़ द क्यूबिकल एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन का ये आखिरी टॉपिक था जो ख़त्म हो गया और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।